मेरे प्यारे दोस्तों, वीरों और साहसी साथियों, आज मैं आपसे उस सबसे जरूरी सबक के बारे में बात करने आया हूं, जिसे सीखे बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सिर उठाकर नहीं जी सकता। वो सबक है, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जरा सोचिए, अगर किसी मैदान में एक पौधा धूप, पानी और खाद के लिए आवाज न उठाए, तो क्या वह बढ़ पाएगा? नहीं, उसे अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी मेहनत के फल और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। खामोशी सबसे बड़ा जुल्म है। ये दुनिया किसी को कुछ थाली में परोस कर नहीं देती। आप अपनी खामोशी से किसी को यह मौका न दें कि वे आपके हक को कुचल दें। याद रखिए, आपका हक कोई भीख नहीं है, यह आपकी मेहनत का फल है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे मांगने में शर्म महसूस मत करो। जब आप जुल्म के खिलाफ चुप रहते हैं, तो आप जुल्म करने वाले को और मजबूत बनाते हैं। खामोशी खुद एक तरह का अपराध है। इतिहास गवाह है, बड़े बदलाव तभी आए हैं जब लोगों ने उठकर अपने हक के लिए आवाज उठाई है। लड़ना क्या है? लड़ना का मतलब हमेशा तलवार उठाना या हंगामा करना नहीं होता। लड़ना है अन्याय के सामने सीना तानकर ना कहना। लड़ना है अपनी बात को तर्क और हिम्मत के साथ सही जगह पर रखना। लड़ना है झूठ के सामने सच बनकर खड़े हो जाना। लड़ना है अपने लक्ष्य और सिद्धांतों पर अटल रहना। अगर आपका इरादा नेक है, आपका पक्ष सच्चा है, तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। आवाज उठाओ, अपनी आवाज को इतना मजबूत बनाओ कि अन्याय की नींव हिल जाए। हिम्मत रखो, हो सकता है कि शुरुआत में आप अकेले पड़ जाएं, पर आपका जज्बा जल्द ही लोगों को आपसे जोड़ देगा। आज इस क्षण को अपनी प्रेरणा बनाओ। प्रतिज्ञा लो कि मैं न कभी किसी का हक छीनूंगा और न कभी किसी को अपना हक छीनने दूंगा। अपने हक के लिए लड़ने की यह भावना आपके जीवन को सशक्त बनाएगी। इस शक्तिशाली विषय पर मैं आपको 3 और अमूल्य विचार देना चाहूंगा, जो न सिर्फ आपको अपने हक के लिए लड़ने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक मजबूत व्यक्तित्व, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी देंगे। अपने हक की लड़ाई के लिए 3 अमूल्य विचार। 1. ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। नॉलेज इज योर ग्रेटेस्ट पावर। अपने हक के लिए लड़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका वास्तविक हक क्या है। अपने अधिकारों, नियमों और अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी रखें। एक अज्ञानी व्यक्ति को कोई भी आसानी से दबा सकता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति से हर कोई डरता है। जब आप ज्ञान से लैस होकर आवाज उठाते हैं, तो आपकी बात में वजन और दम होता है। 2. शांत रहकर मजबूत बनो। बी काम, बी स्ट्रॉन्ग। अपने हक के लिए लड़ते समय कभी भी गुस्से या आवेश में न आए। गुस्से में आप अपनी बात का तर्क खो देते हैं। आपकी लड़ाई आपकी आवाज की ऊंचाई से नहीं, बल्कि आपके तर्कों की मजबूती से जीती जाएगी। अपनी बात शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखें। सच्ची शक्ति शांति और धैर्य में निहित है। 3. दूसरों के हक के लिए भी खड़े हो। स्टैंड फॉर अदर्स राइट्स टू। आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जीत नहीं है। जब आप देखते हैं कि आपके आसपास किसी और के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए भी आवाज उठाएं। जब आप सामूहिक न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो आप न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि एक नेता बन जाते हैं। यह एकजुटता, यूनिटी, आपको भविष्य में और भी मजबूत बनाएगी, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी, तब लोग भी आपके लिए खड़े होंगे। अंतिम प्रेरणा याद रखें, अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को स्पष्ट करना और आत्मसम्मान की रक्षा करना जीवन जीने का सबसे सम्मानित तरीका है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। स्वाभिमान और शक्ति का आह्वान। माननीय अतिथिगण, मेरे प्रिय साथियों और वो हर व्यक्ति जो एक सम्मानजनक जीवन जीने का सपना देखता है, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ना चाहिए। वह है अपने हक के लिए लड़ना। हमारा जीवन एक उपहार है, और इस उपहार के साथ कुछ जन्मसिद्ध अधिकार आते हैं। सम्मान का अधिकार, अवसर का अधिकार और न्याय का अधिकार। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दुनिया इन अधिकारों को इतनी आसानी से नहीं देती। हमें उन्हें मांगना नहीं, बल्कि कमाना पड़ता है, और जरूरत पड़ने पर लड़कर लेना पड़ता है। चुप्पी एक जहर है। साइलेंस इज पॉइजन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चुप रहना सबसे बड़ा जुल्म है। जब अन्याय होता है और आप आंखें मूंद लेते हैं, तो आप अन्याय करने वाले को ये संदेश देते हैं कि वह सही है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और के लिए क्या लड़ेगा? अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी इतना कमजोर मत होने दो कि कोई भी आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी या आपके विचारों को रौंद दे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर एक भ्रम है। आपके भीतर की आवाज आपके डर से 1000 गुना ज्यादा मजबूत है। 2.
लड़ाई का अर्थ और उसका कवच, द मीनिंग ऑफ फाइट एंड इट्स आर्मर। लड़ना का मतलब केवल चीखना, चिल्लाना या हिंसा करना नहीं है। लड़ाई एक बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास का खेल है। कवच है ज्ञान। अपने अधिकारों और नियमों को अच्छी तरह से जानो। ज्ञान ही वो मजबूत कवच है जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता। जब आप ज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो आपकी आवाज में सत्य की शक्ति आ जाती है। हथियार है तर्क। अपनी बात को भावनाओं से नहीं बल्कि मजबूत तर्कों, लॉजिक के साथ रखो। गुस्से में कहे गए शब्द कमजोर होते हैं, लेकिन शांत मन से दिया गया तर्क हमेशा भारी पड़ता है। शक्ति है निरंतरता। एक ही दिन में बड़ा बदलाव नहीं आता। छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ रोज आवाज उठाना ही आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है। 3. अपनी सीमाओं को पहचानो। आइडेंटिफाई योर बाउंड्रीज। हर व्यक्ति की एक सीमा रेखा, बाउंड्री होती है। वो सीमा जहां से आगे वह किसी का अपमान, शोषण या अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी उस सीमा रेखा को जानो और उसे स्पष्ट करो। न कहें से नो जहां आपका हक छीना जा रहा हो, जहां आपका समय बर्बाद किया जा रहा हो, जहां आपका अपमान किया जा रहा हो। वहां ना कहना सीखो। उदाहरण बनो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सिर उठाकर जिए, तो तुम्हें आज उनके लिए रास्ता बनाना होगा। क्या तुम अपने बच्चों को डरपोक, निस्सहाय बनने दोगे? नहीं। तो उनके भविष्य के लिए आज अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अंतिम आह्वान। आज इस मंच से मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं, जागो। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। याद रखना, अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। अपने हक की कीमत चुकाओ। अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। अपनी आवाज को इतना बुलंद करो कि अन्याय की दीवारें खुद ब खुद ढह जाएं। उठो, जागो और अपने हक के लिए लड़ो। जय हिंद। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।